यहाँ हम लोग लेंस में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पावर डिफाइन किया गया है 1/f फॉर लेंस। आप when f is in meter, then we get power in diopter D. For converging lens, आप यदि कन्वर्जिंग की बात करते हैं तो ऑब्वियस है ये कन्वर्ज करता हुआ, ये डायग्राम से आपके समझ में आ जाता है। फोकल लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो f जो होता है ग्रेटर देन 0 कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से आप लिखते हैं पावर इक्वल्स टू 1/f 1/10/100 तो पावर आपने मीटर में जब पुट अप कर दिया तो जो वैल्यू आ रहा है ये देख रहे हैं हम लोग 10 डायोप्टर। चेक करिएगा कैलकुलेशन एक बार। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि कन्वर्जिंग नेचर जब होगा ना तो पावर हमें पॉजिटिव मिलता है। P greater than 0 implies converging nature। तो आपके मन में ये विचार आ सकता है कि क्या ये केवल लेंस के लिए? तो मैं आपको याद दिलाऊं कि जब आप बात कर रहे होते थे मिरर, फॉर द मिरर P इक्वल्स टू -1/f ऐसे डिफाइन है पावर। अब देखिए फॉर कन्वर्जिंग मिरर, तो कन्वर्जिंग नेचर के मिरर को देखिए आप। अब ये रेस जो पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, कन्वर्ज हुआ एक पॉइंट पर। जहां कन्वर्ज हुआ इसे आपने कहा ये फोकस, ये फोकल लेंथ। यदि f आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर तो आप जानते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से कि f जो होता है वो लेस देन 0 और पावर आपने लिखा है -1/f। -1/f के बदले लिखेंगे आप -10/100, तो पावर यहां भी क्या आ गया +10 डायोप्टर। तो पॉजिटिव पावर होगा जब कन्वर्जिंग नेचर है, और ये कन्वेंशन है, परंपरा है कि कन्वर्जिंग को पॉजिटिव से हम शो करेंगे और डाइवर्जिंग नेचर वाले को नेगेटिव से शो करेंगे। और पावर क्या, ये लेंस या मिरर कर क्या सकता है, रेज को, इंसिडेंट रेज को मोड़ सकता है। ज्यादा मोड़ेगा तो फोकल लेंथ छोटी हो जाएगी, ज्यादा ताकतवर लेंस कहलाएगा, ज्यादा ताकतवर कन्वर्जिंग मिरर कहलाएगा। फोकल लेंथ जितना छोटा कर सका, जितने नजदीक मिरर या लेंस के कन्वर्ज कर देता है लाइट रे को कन्वर्जिंग मिरर, हम कहते हैं वो उतनी ताकतवर, उतना ज्यादा पावरफुल है। पावर, इसकी पावर हो क्या सकती है, तो इसकी पावर आप कैसे सोचेंगे? तो लेंस या मिरर क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो कन्वर्ज का जितना ज्यादा नजदीक मोड़ के ले आए
कन्वर्ज कर दे रेज को मिरर या लेंस के नजदीक, उतनी अच्छी ताकत, उतना ज्यादा ताकत, ये परंपरा बना ली, यही कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं। तो कन्वर्जिंग नेचर वाले हुए, चाहे लेंस चाहे मिरर, दोनों के पावर का न्यूमेरिक वैल्यू जब आएगा, दोनों के अपने अपने फॉर्मूले लगाकर, वो पॉजिटिव ही आएगा। ओके, यहां चेक करिए। नेक्स्ट, आप यदि बात कर रहे हैं कॉनकेव, कॉनकेव के लिए एफ दिया गया है, मान लो 20 सेंटीमीटर कॉनकेव के लिए, कॉनकेव लेंस। अब इनका क्या नाम है? डाइवर्जिंग लेंस। और डाइवर्जिंग का मतलब ये क्या करता था? रेज को डाइवर्ज मतलब बिखेर देता था। अब इसका जो फोकल लेंथ होता है, कन्वेंशन फॉलो करते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट साइड नेगेटिव, और पावर जब लेंस का लिख रहे होते हैं तो +1/f, f को मीटर में आपको रखना है, +1 -20/100 -5 डायोप्टर। ये जो पावर आया है कितना आ गया? -5 डायोप्टर। यदि यहां पर मिरर होता डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर, इन पे आने वाले रेज को देखो, इन पे आने वाले रेज जो देख रहे हैं आप, ये डाइवर्ज हुआ मतलब बिखरते हुए दिख रहा है। और इसका जो फोकल लेंथ आप देख रहे हैं ग्रेटर देन 0, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से f ग्रेटर देन 0, और पावर जो मिरर का डिफाइंड है कन्वेंशनली -1/f, -1/, यदि इसका भी फोकल लेंथ आपने देखा है, मान लो 20 सेंटीमीटर दिया गया था, तो यहां पर -1/, फोकल लेंथ तो इसका पॉजिटिव में रखेंगे, तो पावर जो निकल करके आया क्या आया? माइनस में ही, -5 डायोप्टर। आपने क्या समझा कि डाइवर्जिंग नेचर वाले चाहे लेंस हो, डाइवर्जिंग नेचर वाले चाहे मिरर हो, तो उन दोनों के पावर पारंपरिक रूप से कन्वेंशनली नेगेटिव आने वाला है। यदि गलती से पॉजिटिव आ रहा है मतलब हम कुछ मिस कर रहे हैं साइन को यूज करने में। और पॉजिटिव पावर किन के लिए कहा गया है? जो कन्वर्ज करते हैं। फॉर्मूला इस तरह से अरेंज्ड है कि आप जब कन्वर्जिंग लेंस हो या कन्वर्जिंग मिरर, तो जो पावर देखेंगे वो पॉजिटिव आएगा। क्या मैं पेज चेंज करूं? लिख लो आप, फिर मैं चेंज। आप ये एक बार और मेंशन कर लीजिएगा जिससे भूले नहीं कि पावर विल बी पॉजिटिव व्हेन नेचर इज converging for
मिरर और लेंस दोनों के लिए पावर इज the power will be negative when nature is diverging. For mirror और lens. जैसे आपने सोचा इनके बारे में, इनके जो पावर होंगे फाइनली जब कैलकुलेट होके आएंगे तो ग्रेटर देन 0, और यदि आपने सोचा इनके बारे में तो जो पावर आने वाला है न्यूमेरिकली लेस देन 0। तो दिमाग में वो एक रहना चाहिए कि कब पॉजिटिव आएगा कब नेगेटिव आएगा। यदि आप दो लेंस को एक साथ देखें, थोड़ा सा मुझे ये सोच करके लॉजिकली बताने की कोशिश करिए कि दो लेंस यदि एकदम एक साथ हो, थिन लेंस, तो जब रेज इनसे गुजरेगी तो ताकत कौन दिखाएगा? तो आपसे यदि ये कहा जाए पावर इफेक्टिव तो इसका क्या मीनिंग आता है? इसके लिए मैं कोई थ्योरी नहीं लिखने जा रहा हूं कि पहले लेंस 1 अपनी ताकत दिखाएगा फिर लेंस 2 अपनी ताकत दिखाएगा, और आप ये लिख सकते हैं 1/f1 प्लस 1/f2, और ये किसके बराबर 1/f इफेक्टिव। तो ये आप जैसे पैरेलल में रेजिस्टेंस देखते थे वैसा कुछ आपके सामने आ गया। या एफ इफेक्टिव की यदि मैं बात करूं तो f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2 टाइप आ जाएगा वैल्यू पावर इफेक्टिव। एग्जाम्पल में देख लीजिए जो तुरंत आप आंसर कर दें। जैसे ये f1 है 60 सेंटीमीटर और f2 है 30 सेंटीमीटर, और आपसे f इफेक्टिव कहा गया कितना होगा, तो सॉल्व करते हुए क्या सीधे लिख दूं आंसर? 6 और 3 2 होता है, 60 और 30 20 हो जाएगा। आप यदि रेजिस्टेंस वाला प्रैक्टिस करके रखे हैं तो फिर काय का कैलकुलेशन सीधे? नहीं सर मैं तो अच्छा बच्चा हूं, चलो ठीक है। इफेक्टिव P1 प्लस P2 1/f इफेक्टिव 1/f1 प्लस 1/f2 1/60 प्लस 1/30 60 1 प्लस 2 3/60 1/20 1/fe fe आ गया 20 सेंटीमीटर। आप थोड़ा मेहनत ज्यादा करना चाहें तो ऐसे करिए। तो सर क्या ये केवल कॉनकेव या कॉन्वेक्स होने पे या दोनों एक जैसे होंगे तब अप्लाई करें? नहीं, कैसा भी हो आप अप्लाई करिए। साइन रखिएगा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के ध्यान में रखकर, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखकर। जैसे आपके सामने यदि आ गया f1 20 सेंटीमीटर और f2 10 सेंटीमीटर, मैं तो निगेटिव पहले लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन में तो ऐसे ही दे दूंगा, आपको खुद डिसाइड करना होगा प्लस या माइनस 10 सेंटीमीटर, और आपसे कह रहा हूं एफ इफेक्टिव बताओ। अच्छा यहाँ तो दोनों एक ही दिख रहे हैं, एक को मैं चाहता हूं थोड़ा बदल दूं, तो एक को मैंने क्या किया, यहाँ देखिएगा ध्यान से, कॉनकेव बना दिया है, एक को कॉनकेव बना दिया है F2। अब यदि मैं पावर की बात करता हूं सॉल्व करते हुए तो पावर इफेक्टिव क्या हो जाएगा P1 प्लस P2, दोनों ही अपनी ताकत दिखाएंगे। पावर इफेक्टिव को लिख देता हूं तो ये 1/f इफेक्टिव
यहाँ लेंस फॉर्मूला यूज हो रहा है, ध्यान रखिएगा, फॉर लेंस। तो लेंस के लिए पावर +1/f डिफाइंड है फॉर्मूला, तो +1/f1 +1/f2। आप 1/f1 में, अब f1 में क्या रख रहे हो, तो +20, जबकि f2 में क्या रखने वाले हो, -10। यदि ये आपके समझ में आ गया तो 1/fe का ये रिलेशन हम देख चुके, 1/fe 1/20 -1/10, 20, 1 - 2, -1/20, एफ इफेक्टिव हो गया -20 सेंटीमीटर। सर जब आपको एफ निकालना है तो आप पावर से कहानी क्यों शुरू करते हो, सीधे एफ का यूज करो ना, उसमें समझदारी नहीं। आगे कुछ और इलिस्ट्रेशंस आएंगे जहां पी से ही शुरू करना फायदेमंद होगा, तो आप पी से ही दिमाग में अपना एक आइडिया बनाओ कि जब रेज गुजरेगी तो पहले L1 लेंस 1 अपनी ताकत दिखा रहा होगा उस पे, और फिर लेंस 2 अपनी ताकत दिखाएगा। तो टोटल जो इफेक्टिव जो हम पावर ढूंढ रहे हैं वो P1 + P2। साइन कन्वेंशन थोड़े ध्यान से रखिएगा। तो सर क्या ये केवल 2 हों एलिमेंट तभी यूज में होगा, अरे कौन कहता है, आप 3 रख लो। अच्छा एक पॉइंट और, यहाँ 3 मैंने पुट अप कर दिया, F1 10 सेंटीमीटर, F2 20 सेंटीमीटर और F3 30 सेंटीमीटर, और आपसे कह दिया गया एफ इफेक्टिव बताओ। सॉल्व करते वक्त फिर से P इफेक्टिव P1 + P2 + P3 और लेंस, ध्यान रखिएगा लेंस की कहानी पका रहे हैं तो पॉजिटिव में वैल्यू लिखते हैं, मतलब फॉर्मूला P = +1/f, 1/f1 +1/f2 +1/f3, 1/f1 10 +1/20 -1/30, 30 चलेगा नहीं, 60, 10 × 60 60 60 -2, ये हो गया 6 3 9 7/60, ये 1/fe हो गया, तो fe कह देंगे -60 +60/7 सेंटीमीटर। तो चाहे 2 हो या 3 हो कोई टेंशन नहीं है, लिखते चलो। अच्छा ये बताना, दो लेंस एक जैसे पावर के यदि हो, एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स, और इकट्ठा कर दें तो क्या होगा? सर क्या कह रहे हो सर, चित्र देखो, चित्र देखो, ये F1 भी है 10 सेंटीमीटर और F2 भी है 10 सेंटीमीटर, तो F इफेक्टिव कैसे सोचे? P इफेक्टिव P1 + P2, 1/F1 + 1/F2 हो गया 1/F इफेक्टिव, 1/10 + 1/-10 ये हो गया 0, 1/Fe 0 मतलब Fe हो गया इनफाइनाइट। और पावर 0 होने का मीनिंग सोचो, मोड़ने की ताकत खत्म, मतलब जो रेस गुजरेगी वो सीधे जाने वाली है, चाहे कैसे भी जाए, चाहे कहीं से भी जाए, चाहे कैसे भी जाए, चाहे बीच से जाए चाहे किनारे से जाए। क्या ये बात समझ में आ गई? मोड़ेगी नहीं ये रे ये सिस्टम। सर ऐसे कैसे होगा? तो एक यदि लेफ्ट मोड़ेगी एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मोड़ के हिसाब बराबर कर देने वाली, तो मुड़ने नहीं वाली है रेस। ये इफेक्टिव फोकल लेंथ इनफाइनाइट होने का मतलब पैरेलल साइडेड ग्लास प्लेट जैसा सीन, या इफेक्टिव फोकल लेंथ इनफाइनाइट का मतलब 1/f0 मतलब पावर 0, पावर 0 मतलब ताकत खत्म, अब नहीं मुड़ने वाली। अच्छा ये सोचो, ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव साथ में है, F1 है 10 सेंटीमीटर और F2 है 20 सेंटीमीटर, ये बिहेव कैसा करेगा? कॉनकेव के जैसा या कॉन्वेक्स के जैसा? इफेक्टिव जब बनेगा तो इफेक्टिव ये ऐसे बनेंगे या ऐसे बनेंगे?
मतलब कॉन्वेक्स का बिहेवियर रखेगा कंबाइंड वेव में या कॉनकेव का। अच्छा मुझे ये बताओ एफ किसका ज्यादा, एफ का वैल्यू न्यूमेरिक कौन सा ज्यादा, 20। तो जिसका एफ ज्यादा उसकी ताकत कम, डिनोमिनेटर मारने वाला है, माइनस प्लस भूल जाओ। जिसका अमाउंट ताकत एफ कम उसके पावर ज्यादा, एफ यदि कम तो पावर ज्यादा। अच्छा इसमें कौन ज्यादा ताकतवर दिख रहा है आपको, कॉन्वेक्स। तो इफेक्टिव पावर आएगा पॉजिटिव। सर मुझे भरोसा नहीं है, एक काम करो ना, पावर इफेक्टिव लिखो P1 प्लस P2, 1/F1 प्लस 1/F, 1/F1, F1 प्लस 10 प्लस 1/-20, 1/10 माइनस 1/20। सॉल्व कर लीजिए 1/20। एफ इफेक्टिव क्या हो जाएगा प्लस 20। कॉन्वेक्स लेंस ये बन गया कॉन्वेक्स। तो तुरंत देख के दो यदि है तो तुरंत आप बता सकते हो कि इफेक्टिव बिहेवियर कैसा होगा। इफेक्टिव बिहेवियर का मतलब अब दो लेंस हटा दो, केवल एक समझ लो नए फोकल लेंथ वाला एफ इफेक्टिव वाला। यहां देखिएगा F1 60 सेंटीमीटर, F2 30 सेंटीमीटर और एक ऑब्जेक्ट रखा गया है 30 सेंटीमीटर पे। कितने साइज का, वो साइज भी दे देता हूं थोड़ा सा, 2 mm का। फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ फाइनल इमेज, क्योंकि दो इमेज दो बार ये रिफ्रैक्शन होगा। तो जब ये क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप सबसे पहला काम क्या शुरू करो, पावर इफेक्टिव की कहानी पकाओ। P1 प्लस P2, 1/F इफेक्टिव 1/F1 प्लस 1/F2। ध्यान रखिएगा दोनों लेंस है इसलिए 1/60 प्लस 1/30, 60, 1 प्लस 2 3/60, 1/20 ये है 1/F। F आ गया 20 सेंटीमीटर। पहला काम तो ये हो गया और ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या बनने वाला है, ये एक लेंस और इससे कितने डिस्टेंस पे हैं आप, 30 सेंटीमीटर पे 2 सेंटीमीटर हाइट का ये ऑब्जेक्ट है। इमेज कहां बनेगा, तो इमेज कहां बनेगा की कहानी पका रहे हैं तो सीधे शुरू करिए 1/V प्लस 1/, सॉरी लेंस के लिए फॉर लेंस, फॉर इफेक्टिव लेंस, ध्यान से देखिएगा, फॉर इफेक्टिव लेंस 1/V माइनस 1/, ये -30 और 1/F प्लस 20, 1/V इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/30, 1/V 60, तो V आ गया 60 सेंटीमीटर प्लस में। तो प्लस का मतलब किधर, लेफ्ट या राइट, राइट साइड। M इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, प्लस V/U, प्लस 60 बाई -30, तो M का वैल्यू आ गया -2। M इज नेगेटिव, नेगेटिव क्या बताता है, इन्वर्टेड इमेज। M नेगेटिव होना इन्वर्टेड इमेज हो गया। और मैग्नीट्यूड ऑफ n ग्रेटर देन 1 मतलब मैग्निफाइड, और राइट साइड में है तो रियल तो है। आपको ये बातें पता चल गई।
इमेज होगा कितने डिस्टेंस पे, तो ये 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा और डबल साइज का होगा, मैग्नीफाइड मतलब डबल, इन्वर्टेड ये भी पता है, तो डबल साइज क्या कर देंगे, ये 2 cm से ये हो जाएगा 4 cm का इमेज। अब इमेज बना दो। सर ये मैग्निफिकेशन के बारे में तो आपने कुछ बताई थी वो वहां पर मिरर में, तो जैसे ही मिरर का आइडिया है वैसे ही लेंस में भी फॉर्मूला केवल क्या है, m इक्वल्स टू प्लस v बाई u। m पॉजिटिव होगा मतलब इरेक्ट, m निगेटिव होगा मतलब इन्वर्टेड। m एक से मैग्नीट्यूड ऑफ m ग्रेटर देन 1 है मैग्नीफाइड, मैग्नीट्यूड ऑफ m लेस देन 1 है डिमिनिश्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ m 1 है सेम साइज। सारी कहानी ऐसे यूज करते हैं। इंटरेस्टिंग तब होता है कहानी जब आपसे ये कहा जाए कि ये है म्यू 3/2 r 10 सेंटीमीटर, r डैश 20 सेंटीमीटर, r डबल डैश 30 सेंटीमीटर, r ट्रिपल डैश 40 सेंटीमीटर, म्यू डैश 2। और मजे इसमें और आ गए तब जब यहां पर पानी भर दिया गया। क्या कर दिया गया, यहाँ वाटर फिलअप कर दिया गया, म्यू वाटर हो गया 4/3। और आप तो बस इतना करो, एफ इफेक्टिव बता दो, थोड़ी सी मेहनत। क्वेश्चन देख के तुरंत मन कर जाता है अभी छोड़ देंगे। लेकिन नंबर चाहिए तो मन को मनाओ कि ना ना बाकी छोड़ेंगे, मैं तो बनाऊंगा। P1 प्लस P2 प्लस P3। ये सर तीसरा कहाँ, अरे पानी भरा है ना वहां भी एक लेंस देखो। सर कैसे दिख रहा है आपको लेंस, देखो देखो पानी भरा है, कॉनकेव लेंस, लेफ्ट साइड भी कॉनकेव और राइट साइड भी कॉनकेव, पानी वाला लेंस, पानी वाला मतलब पानी जो है उसके कर्व्ड फील करेंगे, तो जो लेफ्ट साइड में कन्वेक्स लेंस है लेफ्ट एक्सट्रीम पे, उसका वो राइट साइड वाला जो आर्क है वो पानी के लेंस का एक आर्क है, वो कॉनकेव दिखेगा पानी के लिए। अब जब यह काम आप आगे बढ़ाएंगे तो 1/Fe 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3। अब ध्यान से देखिए 1/F1। अब यहाँ सराउंडिंग्स की कहानी में मत फंसिएगा, अलग अलग लेंस को एयर में एज्यूम करिए जैसे पहले कर रहे थे। पानी वाला लेंस एयर में एज्यूम करिए, ग्लास वाला लेंस एयर में एज्यूम करिए या वैक्यूम में। एब्सोल्यूट वैल्यू सोचना है। देखिए 3/2 माइनस 1 1/R1 प्लस 10, साइन कन्वेंशन देखिएगा राइट साइड प्लस 10 माइनस 1/R2 माइनस 20। अगला F2 के लिए देखिए 4/3 माइनस 1 1/R1 माइनस 20 माइनस 1/R2 ये प्लस 30। उसके अगला प्लस प्लस 2 माइनस 1 1/R1 प्लस 30 माइनस 1/-40। आप लोग तो मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट हैं, सॉल्व करिएगा बिना प्लस माइनस के गलती के, तो एफ ही निकल के चला आएगा। पूरा का पूरा जो सिस्टम है एक लेंस में बदल जाएगा। कितना आया आप लोगों के वैल्यूज, 241/360 एक आंसर आया है।
आए हो, अच्छी बात है। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए। सिल्वरिंग ऑफ मिरर लेंस, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, ये एक छोटा सा कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट, गौर करिए। ये एक लेंस है, R1 10 सेंटीमीटर, R2 30 सेंटीमीटर, म्यू का वैल्यू 3/2, और इनके एक सिरे को सिल्वर्ड कर दिया। और अब आपसे पूछा गया एफ इफेक्टिव क्या होगा। R1 10 सेंटीमीटर, R2 30 सेंटीमीटर और म्यू है 3/2, एफ इफेक्टिव यहां इस जगह मुझे पहले ये बताइए कि इसका इफेक्टिव बिहेवियर कैसा होगा। क्या रेज को ये जाने देगी राइट की तरफ परमानेंटली, या मोर करके वापस भेजने वाली? हाँ, तो इफेक्टिव बिहेवियर लाइक मिरर, इफेक्टिव बिहेवियर कैसा होगा लाइक मिरर। पहला आइडिया ये दिमाग में रखिए। अब मुझे ये बताइए, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ R1 R2 म्यू वाला तो एक ये दिख ही रहा है, R1 R2 और रेडियस ऑफ कर्वेचर म्यू वाला ये लेंस, और साथ में R2 रेडियस वाला एक कॉनकेव मिरर भी दिख रहा है, ये लेंस और ये मिरर। तो जब रेज आएगी किधर से, लेफ्ट से, तो रेज आएगी तो इफेक्टिव जो ताकत दिखाने वाले हैं पहले कौन दिखाएगा, लेंस, फिर कौन दिखाएगा, मिरर, और फिर कौन दिखाएगा, लेंस को 2 बार मौका मिला ताकत दिखाने का। क्यों? तो रेज लेफ्ट से राइट गई, राइट से लेफ्ट। अब यहां इतने से काम नहीं चलेगा, इसको ऐसे लिखो, इफेक्टिव जो है ये मिरर है, ट्वाइस पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। ये जब लेंस मिरर क्लियरली विजुअलाइज होगा तो आपसे गलती होने के चांस मिनिमम है। मुझे याद दिलाइए मिरर का क्या फॉर्मूला था, -1/f, इफेक्टिव मिरर इक्वल्स टू 2 × 1/f, क्या, लेंस, -1/f मिरर। सर ये माइनस, हाँ मिरर पावर इक्वल्स टू -1/f। अब भी जल्दबाजी मत करिए, आराम से सोचिए। लेफ्ट साइड वाले को एज इट इज अब रहने दीजिए अच्छे बच्चे की तरह। राइट साइड में आइए, मैं लिख रहा हूं म्यू ऑफ लेंस -1 1/R1 -1/R2, और राइट साइड वाले ये मिरर वाले में देखिए -R2/2 मैंने लिखा, और अकल लगाइए मैंने क्यों लिखा -R2/2। हाँ, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होगा फोकस और कॉनकेव है तो माइनस के साथ। सर इतने प्लस माइनस में तो बच्चे रह जाएंगे। अरे तो IIT कौन सा चाहता है कि सबको एडमिशन दे, जो सोच सकते हैं उनको वो भीतर लेना चाहता है। आप जल्दबाजी मत करिए, आप सही सोचेंगे। वैल्यू रखिए, ट्वाइस 3/2 -1 1/+10 -1/,
-30 माइनस माइनस 2/R2 लिख रहे हैं 30। ये 3/2 - 1 1/2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 into 1/2, 2 into 1/2 into 1/10 plus 1/30 plus 1/15। तो 1 - 1/f इफेक्टिव कितना आ गया है? 1/10 plus 1/30 plus 1/15। ये देखिए 30, 3 plus 1 plus 2, 1/5 माइनस 1/f इफेक्टिव। f इफेक्टिव क्या हो गया? -5। Hence, system behave like concave mirror of focal length 5 centimeter. Focal length 5 centimeter। इसका मतलब इसके लेफ्ट साइड में 10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वही इमेज बन जाएगा। इसके लेफ्ट में 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वही इमेज बन जाएगा। लेकिन पहले पता तो चले कि इफेक्टिव क्या बना, ये कॉनकेव लेंस बना या कॉन्वेक्स लेंस बना, या लेंस तो बन ही नहीं सकता तो कॉनकेव मिरर बना या कॉन्वेक्स मिरर बना, पता कर। अब साइन का यहाँ है मतलब मेहनत है, साइन को सोचने में गलती होने के चांसेस हैं और हमें वो उसे ओवरकम करना है। अपनी मेहनत से हम जो सोचें वो बेहतर सोचें, ये कोशिश करें। नहीं कर पाएगा कोई नहीं यार, पूरी दुनिया गलत करती है, हमने भी किया। लेकिन यदि हम सावधानी से सोचें इफेक्टिव क्या, मिरर फॉर्मूला क्या, तो क्यों नहीं सही कर देंगे, कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आराम से चलेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे तो हमारा रिजल्ट सही आएगा। यदि जल्दबाजी मैं भी करूं तो मेरा भी गलत हो जाएगा, इसमें कोई खास बात नहीं है। इसमें मजे तो तब आते जब क्वेश्चन ये देता और आपको लग रहा था यही बहुत मजा है, और इस मजे को देखिए 4 गुना कैसे किया जाएगा। इस मजे को यदि आप 4 गुना करना चाहते हैं तो बस एक काम करिए, थोड़ा सा सिल्वर ला करके यहाँ पॉलिश कर डालिए, फिर देखिए पूरा पूर्ण आनंद। मतलब आपको लग जाएगा कि आज तो मैं बस समझ गया क्या पॉजिटिव होता है और क्या निगेटिव होता है। ये एक बार पॉलिश करिए और उसके बाद आराम से आधे घंटे के लिए बैठ जाइए। लेकिन एग्जामिनर इतना अत्याचार नहीं करता, क्योंकि हर एक एग्जामिनर को पैसा तभी मिलता है जब सॉल्यूशन बना के वो देता है, तो उसे खुद भी सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। तो वो भी सोचता है अरे छोड़ो यार, एक ही लेंस का एक साइड कर सिल्वर्ट कर देता हूँ, जो बच्चा इसे बना लेगा वो 2 वाला भी बना लेगा, तो मान के चलता है। फिर भी कभी कभार मूड बहुत खराब रहा तो फिर तो भगवान मालिक। आइडिया समझ में आ गया? पॉलिश कर देंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, जितने लेंस आ रहे हैं वहां तो डबल करेंगे और सबसे लास्ट वाले पे एक मिरर भी, और इफेक्टिव बिहेवियर मिरर जैसा होगा। तो सावधानी थोड़ी सी बरतनी है, बाकी कहानी आराम से आराम से रुक जाओ, रुक जाओ, अभी चित्र दिखाता हूँ। कहाँ पॉलिश किया है, यही ना। अब रेज कहाँ से जा रही है, लेफ्ट से किधर, राइट। क्या राइट निकल के चली जाएगी, फाइनली रिफ्लेक्ट ही होगी ना। तो इफेक्टिव बिहेवियर जो है ये कैसा आप देखेंगे,
सर आपकी वॉइस म्यूट है। सर सर आप म्यूटेड हो। सर सर आप म्यूटेड हो सर। अच्छा फिर से बात करते हैं। अच्छा इसके पिछले वाले में भी पूरी कहानी म्यूटेड चलेगा? नहीं, यहीं से गड़बड़ हुआ है। यहाँ एग्जाम्पल में है, यहाँ जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं μ1 μ2 μ3 μ4 चार तरह के मटेरियल से ये लेंस बना है। तो F डिपेंड करता है म्यू पे, और टोटल नंबर ऑफ फोकस है 4, तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितने हो गए? 4। दूसरा जो ग्रीन ब्लू कलर वाला है उसमें दो ही तरह के मटेरियल है, μ1 μ2 μ1। तो चूंकि दो ही तरह के मटेरियल है तो फोकस दो बनेंगे, तो ऑब्जेक्ट के इमेज भी दो बनेंगे। एक इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बार एक फोटोग्राफर था, और वो फोटोग्राफर ना फोटो खींचना चाहता था एक जेब्रा का, लेकिन संयोग ऐसा था कि उसको जेब्रा मिल नहीं रहा था कहीं पे, नजदीक में उस शहर में जू भी नहीं थे। तो उसने सोचा क्या कि एक सफेद गधा कहीं से मिल गया, पकड़ के ले आया। तो उसने सोचा कि अपना लेंस जो है ना कैमरे का, इस लेंस पे क्या करते हैं कि जेब्रे के ऊपर वो जो काले काले पट्टियां चाहिए ना, उसने बंदे ने बड़े सावधानी से जेब्रे के पट्टियों के लिए लेंस पे कागज चिपका लिया। शानदार। और अब इस लेंस वाले कैमरे से उसने सोचा कि सफेद गधे का फोटो खींचूंगा और वो जेब्रा का हमें मिल जाएगा। अब तुम लोग क्या विचार करते हो, क्या गधे से जेब्रा का फोटो बन पाएगा? क्या परेशानी है? देखो इमेज जो भी बनेगा वो तो इमेज बनेगा उस गधे का ही, केवल कुछ रेज कम आएंगी इमेज बनाने के लिए, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, गधे की थोड़ी चमक कम हो जाएगी लेकिन वो जबड़ा में नहीं बदल पाएगा। तो यदि इससे बेहतर होता कि जेब्रा के ऊपर में काला कागज चिपका लेता तो फिर हो सकता है कि उसको जेब्रा जैसा कुछ मिल जाता फोटो में।
लेकिन उसने लेंस पे चिपकाया, तो लेंस पे चिपकाने से कोई लफड़ा नहीं। अच्छा, इसका मतलब ये भी बताओ कि यदि अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो इसके कितने इमेज बनेंगे? 5-6 टुकड़े हो गए तो 5-6 इमेज बन जाएंगे। अभी एक ही बनेगा, क्योंकि फोकस एक ही है इसका जो इमेज बनेगा वो कोई एक ही इमेज बनने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि 5-7 सर 4 टुकड़े हो गए, मैंने 4 जगह कागज लगवा दिए, तो ना, ऐसे नहीं होगा। इमेज बनेगा एक, क्योंकि फोकस एक ही है। ये जो रेज चाहे यहां से गुजर के जाए, चाहे यहां से गुजर के जाए, चाहे यहां से, चाहे यहां से, चाहे यहां से, वो कन्वर्ज होगा, क्योंकि एक ही जैसा नेचर है ना, तो कन्वर्ज होगा एक ही पॉइंट। तो इमेज जो हमें बनता दिखेगा एक ही, चाहे कितना भी कागज चिपका ले। हाँ, उनकी क्या कम हो जाने वाली है? ब्राइटनेस, इंटेंसिटी, ब्राइटनेस कम हो जाएगी लाइट। एक आइडिया और आया मन में कि ये जो लेंस है, इस लेंस का फोकल लेंथ था 10 सेंटीमीटर। अब क्या किया, इस लेंस के मैंने टुकड़े कर दिए और इसके एक टुकड़े के बारे में सोचते हैं। इसका फोकल लेंथ एफ डैश क्या होगा? 10 से कम हो जाएगा या 10 से ज्यादा हो जाएगा? तो मुझे ये बताओ, क्या R1 बदला, क्या R2 बदला, क्या म्यू बदला? अभी तो एफ क्यों बदल रहे हो भाई? जब ना R1 बदला, ना R2 बदला, ना म्यू बदला लेंस का, तो नहीं बदलेगा। लेकिन इतने पे नहीं रुके, थोड़े और मजे लेने की सोच रहे हो। अब तुम क्या करते हो, ये जो दोनों टुकड़े थे, उस दोनों टुकड़े को अगल बगल लाके रख दिया। अब इनका इफेक्टिव क्या हो जाएगा? तो ये भी हो गया 10 सेंटीमीटर और ये भी हो गया 10 सेंटीमीटर। तो 1/f इफेक्टिव हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10, 2/10। एफ इफेक्टिव हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। दोनों को अगल बगल ले जा करके रख दिया, तो ये ओके। तो लेंस को हमने तोड़ा कैसे, उस पे डिपेंड कर रहा है कि फोकस बदलेगा या नहीं। यदि R1 R2 नहीं बदल रहा, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं बदल रहा, म्यू नहीं बदल रहा, तो क्यों बदलेगा? फोकस नहीं बदलेगा। नोट कर ले कॉपी पे ये भी पॉइंट। सर इसका हेडिंग क्या दूं? हेडिंग बाद में मैं सोचूंगा, कहानी तो यही है, क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसके आंसर कर सके, उसके लिए तैयार करिए अपने आप। अब यदि इसी लेंस के बारे में मैं सोच रहा था और इसको ऐसे काटने की सोच रहा हूं, यदि ये रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये रेडियस 10 सेंटीमीटर और म्यू रहा हो 3/2, तभी एफ आएगा 10 सेंटीमीटर। अब इसको यदि मैं बीच से कट कर दूं, तो बीच से कट कर दूंगा तो ये प्लेन सरफेस हो गया और आर तो रह गया 10, म्यू तो रह गया वो 3/2 और इधर आर डैश हो गया इनफाइनाइट। अब नया वाला एफ डैश क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो अब तो बदलेगा, क्योंकि एक रेडियस बदल गया। कोई बात नहीं, तो फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, एफ डैश 3/2 माइनस 1, 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। 1/2 इंटू 1/r के बदले कौन है? जो भी है, ये f हो जाएगा 2r, f हो गया 20। अरे सर 20, अरे तो घबरा क्यों रहे हो? जो आना है आने दो। एक काम करो, फेविकोल लाओ, इनको चिपका दो। यदि दोनों को चिपका दोगे तो अब f इफेक्टिव क्या हो जाना चाहिए? 10 हो जाएगा। 20 20 10 पैरेलल में तो दे 20 20 10, 1/20 प्लस 1/20 इफेक्टिव फिर से 10 आ जाएगा। यदि चिपका दोगे तो पुराना वाला लेंस मिल जाएगा। तो कट यदि करके अलग कर दिया था तो फोकस बदल गई थी, फोकस बदल गई थी।
ताकत क्या हो गया होगा, कम। ताकत यदि कम हो गया तो वो पावर, फोकस बढ़ गया, फोकस 10 से 20 हो गया था। लेकिन ये 10 से 20 हुआ होगा केवल एक केस में, जब म्यू 3/2 है और इक्वी कन्वेक्स है। यदि कोई और है तो डाटा मुझे चाहिए, बिना डाटा के हम नहीं बोल पाएंगे। ये जो फोकल, इसका फोकल लेंथ है, ये है 10 सेंटीमीटर इन एयर। म्यू लेंस दिया गया है 3/2, और इस लेंस को आप एक ऐसे जगह ले गए जहां म्यू सराउंडिंग्स है 2, ग्रेटर देन म्यू लेंस। अब यहां पर एफ न्यू बताना है, क्या होगा उसी लेंस का। ये डिप कर दिया है एक लिक्विड में जहां सराउंडिंग्स जो है वो है 2। तो सॉल्व करते वक्त क्या सोचते थे, 1/f इक्वल्स टू म्यू ऑफ लेंस बाय म्यू सराउंडिंग्स माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, 1/10, 3/2 माइनस 1 क्योंकि एयर में है पहले, 1/r1 माइनस 1/r2, और 1/f न्यू जब आपने डिप कर दिया, 3/2/2 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। अब गौर करिए, यदि मैं इन्हें डिवाइड कर दूं और ये कट कर दूं, r1 r2 में अकल ही नहीं लगाई, तो f न्यू बाई 10 किसके बराबर आ रहा है, 3/2 माइनस 1, 3/4 माइनस 1, 1/2 माइनस 1/4 इक्वल्स टू माइनस 2। एफ न्यू माइनस 20 सेंटीमीटर। यदि माइनस आ गया तो आप तो अब टेंशन में आओ थोड़ा सा, अरे सर देख के तो कन्वेक्स लग रहा है, ये अब माइनस आ गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया आपने। हाँ हाँ, साइन की गड़बड़ी तो होती रहती है ऑप्टिक्स में, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। एक कंसेप्ट सीखिए, जब सराउंडिंग्स ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो जाए तो लेंस देखने में जैसा होता है उसके अपोजिट बिहेव करता है। कन्वेक्स है और बिहेवियर बदल के हो जाएगा कॉनकेव। मतलब यदि इस जगह, इस मीडियम में यदि इससे कोई रेज गुजर रही हो, यदि इससे कोई रेज गुजर रही होगी तो वो कैसा बिहेवियर शो करने वाली है, ये डाइवर्जिंग हो गया, ये कॉनकेव में बदल गया, ये तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। और आपने न्यूमेरिकली चेक किया, देखा ना ये नेगेटिव आ गया, वो जस्टिफाई कर रहा है। देखने में जो कन्वेक्स है वो बिहेव कैसा करने लगा, कॉनकेव के जैसा बिहेव करने लगा। इस कंसेप्ट को आप कहीं नोट करिए और सेट करिए दिमाग में। when mu lens is less than mu surroundings, then convex lens behave like concave and concave lens behave like convex। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटा सा आइडिया आपके दिमाग में आप सेट करो कि कन्वेक्स यदि सराउंडिंग्स का म्यू ज्यादा है तो सराउंडिंग्स का म्यू ज्यादा होने पर यह घटना होने वाली। कॉनकेव का बिहेवियर बदल जाएगा कन्वेक्स के जैसा और कन्वेक्स का बिहेवियर बदल जाएगा
वो कॉनकेव के जैसा हो जाएगा। सराउंडिंग्स जब ज्यादा हो म्यू लेंस के रेस्पेक्ट में, तब ऐसा हम होता देखेंगे। आप अरे पेज चेंज करो पीछे वाला। When mu lens is less than mu surroundings, then convex lens behave like concave and concave lens behave like convex. Okay? अच्छा मुझे ये बताइए, आप यदि ऐसा देखेंगे तो इसका नाम क्या रखना चाहेंगे? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। और यदि ये R1 R2 दिखता है तो कन्वेक्स लेंस, या कभी कभी वर्ड यूज कर देते हैं बाई कन्वेक्स लेंस। और यदि ऐसा हो गया तो ध्यान दीजिएगा, ये R और ये इनफाइनाइट, तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस। और ध्यान दीजिए ये R1 है 10 सेंटीमीटर और R2 है 20 सेंटीमीटर। इसको क्या कहूं? इसका या पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा? और ये कॉन्वेक्स कहलाएगा या कॉनकेव कहलाएगा? तो ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं। किसका आर ज्यादा दिख रहा है, कन्वेक्स का या कॉनकेव का? किस सरफेस का? केव वाले का आर जिसका ज्यादा है उसकी ताकत कम हो गई। केव की ताकत कम हो गई तो वेक्स डोमिनेट करेगा। तो इसका जो आप देखेंगे एफ, ये एफ आने वाला है, एफ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। आर चेक करिए, ये ऐसे सोचिए, इफ आर convex is less than R concave, then F greater than 0। और नाम क्या रखेंगे? कॉनकेवो कन्वेक्स लेंस। डोमिनेट करके ये कन्वेक्स लेंस है, कॉनकेवो कन्वेक्स। वो राइट साइड लेफ्ट साइड से नहीं मतलब है, सरफेस देखिएगा। सर आप रेडियस को छोटा करने पे ताकत क्यों बढ़ा देते हो? अरे मिरर सोच लो यार, रेडियस छोटा तो वो फोकस छोटा, ताकत ज्यादा, ऐसे सोच लो। कैसे भी सोचो कि रेडियस जिसका छोटा होगा ना वो दो डोमिनेट करेगा। अच्छा अब ये पॉइंट यदि क्लियर है तो मन तो मान नहीं रहा है। सर आप कह दोगे और मैं मान लूंगा, ऐसा थोड़े ना है, मैं अच्छा बच्चा हूं। तो छोड़ो ना यार, इस एग्जाम्पल को कैलकुलेट करके देख लो। एफ आपको बताने को कहा गया, सॉल्व करो। ये कंसेप्ट बाद में याद करना, पहले सॉल्व करके देख लो। सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए कहानी सीधा 1/f 3/2 - 1 1/r1 -1/+ 20 1/2 20 2 - 1 1/2 1/20 1/40। तो 1/f जब आ गया तो f कितना दिखने लगा? 40 सेंटीमीटर। f इज ग्रेटर देन 0, कन्वेक्स बिहेवियर। तो आपको कन्वेक्स बिहेवियर दिखने लगा, और कन्वेक्स बिहेवियर देखने लगा तो खुश हो जाओ ना, और जो कंसेप्ट दिया उसे सेट कर लो दिमाग में। याद रखें, जिस साइड का ताकत डोमिनेट करे, जिसका रेडियस छोटा हो, उसका फोकस छोटा हो, ऐसे लेंस यदि मिरर के नजरों में से देखें, जिसका रेडियस छोटा हो, जिसका रेडियस छोटा होगा वो साइड को डोमिनेट कर जाएगा, और वही लेंस का नाम हम रखेंगे। वो लेफ्ट साइड है या राइट साइड है ऐसे नहीं मतलब है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ सिर्फ फोकस एक ही आता है।
तो यदि ये पेज आपको लगे ठीक है, तब चल जाएगा काम। तो नामकरण ही तो किया है, कोई बड़ा काम तो किया नहीं। तो आप अच्छे बच्चे की तरह इनके नामकरण संस्कार संपादित कर लो। इनका नाम बताओ, दोनों तरफ आर। इक्वी कॉनकेव लेंस। चलो ये R1 R2 कर दो। हाँ परफेक्ट। बाय कॉनकेव लेंस। इंसान आलसी होता है, बोलता है नहीं, लेकिन किताबों में दिख जाता है तो रोने लगते हैं, ये कहाँ से आ गया, मैंने तो देखा ही नहीं। इनको क्या कहूं? हाँ प्लेनो कॉनकेव लेंस। मजा अब आ रहा है जब ये ऐसे दिया गया, ऐसे दिया गया R1 10 सेंटीमीटर और R2 5 सेंटीमीटर। अब इस एग्जांपल में आप मजे लो, म्यू दे दिया 3/2 और ढूंढो f क्या होगा। तो इसको यदि आप सोचना चाहते हैं, इसको ढूंढना चाहते हैं तो सॉल्व करिए। 1/f 3/2 - 1, 1/+10 - 1/+5। चेक करिए। 1/f 1/2, एलसीएम ले लिया 10, 1 - 2 -1/20, f आ गया -20 सेंटीमीटर, लेस देन 0, नेगेटिव। तो आप यहां कौन सा कंसेप्ट याद कर रहे हैं? इफ आर कन्वेक्स साइड इज ग्रेटर देन आर कॉनकेव साइड, then f less than 0, lens will be convexo concave lens. Because it behave like concave lens. ये R देख के तुरंत दिमाग में आ जाएगा, R देख के तुरंत कि केव साइड का रेडियस यदि कर्वेचर छोटा है तो ताकत उसकी डोमिनेट कर जाने वाली, और F जो इफेक्टिव आने वाला है नेगेटिव, कॉनकेव बिहेवियर होगा लेंस का, इसलिए नाम रख दिया कन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। यहां तक किसी पॉइंट को यदि आप पूछना चाहें तो बताइए। यहीं तक रखते हैं आज की कहानी। ऑप्टिक्स के अब एक काम करिए आप लोग, HC बर्मा नाम की किताब जो सुनते हैं ना, उसके जो एक्सरसाइज है बुक 1 में मिलेगा। यदि नहीं हो तो मुझे कहिएगा, मैं व्हाट्सएप कर दूं आपको उसके क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट, उनको ट्राई करिए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। प्रिज्म अलग चैप्टर है तो आपको मिलना नहीं है पहले वाले, तो सारे आप बनाइए। एक एक्सरसाइज पहला जो हो लेंस मिरर वाले, उन्हें कंप्लीट करिए। थैंक यू।